मैं ममता जी से ये कहना चाहूंगी कि आप अगर अपराधियों को आपके राज्य में ऐसे घिनौने हरकतें हो रही है, महिलाएं सेफ नहीं है, तो उनको बिल्कुल इस्तीफा दे देना चाहिए। और ये बेटी पढ़ाओ का जो नारा लगाते हैं और सरकार ने निकाला, यहाँ वहाँ छापते हैं, पोस्टर बनाते हैं, मुझे लगता है ये सब बकवास एक जोक है। अगर इन लोग प्रशासन की व्यवस्था, कानून की व्यवस्था सशक्त नहीं कर पा रहे हैं तो ये अपना इस्तीफा दे दें और छत्तीसगढ़ में महिलाएं देख लेंगी। ममता जी की सरकार में हुआ तो बिल्कुल हम मुंह खोल के बोलेंगे कि आपके समय में गलत हुआ है। गठबंधन से ये नहीं है ना सर कि हम गठबंधन में हैं तो हम महिलाओं के साथ जो गलत हुआ है उसको हम भूल जाए। पूरे देश में लगातार महिलाओं के साथ, बच्चियों के साथ रेप की घटनाएं हो रही हैं। कोलकाता, कोल्हापुर, अभी हाल ही में कोरबा में लगातार महिलाओं के साथ रेप की घटनाएं सामने आ रही हैं। आज उसी प्रकरण में हमारे पीछे आप लोगों को दिख रहा होगा, इन लोगों के हाथ में ये बलात्कारियों को फांसी दो, फांसी दो। जो छत्तीसगढ़ की शिवसेना है, उद्धव शिवसेना, उसकी प्रदेश अध्यक्ष हमारे साथ मौजूद है और उन्हीं के नेतृत्व में यहाँ पे शिवसेना की जो भी पदाधिकारी हैं वो मौजूद हैं। इन लोगों की मांग है कि जितने भी रेपिस्ट हैं, क्योंकि लगातार आप देख रहे होंगे छोटी छोटी मासूम बच्चियों के साथ भी जो दरिंदे हैं वो दरिंदगी कर रहे हैं और बेखौफ, उनको कोई खौफ नहीं है। वजह यह है कि हमारे देश में बलात्कार को लेकर अब तक कोई ऐसा संवैधानिक प्रावधान नहीं है कि उनको फांसी दी जाए। और ऐसे बहुत से केसेज होते हैं जिसमें बलात्कारी जानता है कि उसको कोई कड़ी सज़ा नहीं होगी, इस वजह से बलात्कार की घटनाएं लगातार हो रही। क्या कुछ प्रमुख मांगे हैं, क्या किस वजह से आज ये लोग कलेक्ट्रेट परिसर में मौजूद हैं, हम इनसे बातचीत करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि क्या कदम, अगला क्या कदम है। स्वागत है आपका बोकल में। क्या नाम है आपका? मेरा नाम ज्योति सिंह है, मैं महिला शिवसेना की प्रदेश की अध्यक्ष हूँ और आज हम लोग ज्ञापन देने आए थे। ज्ञापन के उससे प्रदर्शन भी किया क्योंकि आज जो महाराष्ट्र और ये बांग्लादेश जो कलकत्ता में जो ये घटना हुई है बहुत ही निंदनीय है और इससे हम सभी लोग इतने दुखी हैं कि ऐसा आज बच्चियों के साथ हो रहा है वो गलत है। मेरे कहने का मतलब ये है कि आज 2 साल की बच्चियां और 2.5 साल की बच्चियों को क्या ही समझ रहती है और आज उनके साथ में ऐसा हो रहा है। और जिन प्रदेश में हो रहा है, मैं महाराष्ट्र के एकनाथ शिंदे से कहना चाहूँगी कि आप अगर प्रशासन में बैठ के वहाँ का महाराष्ट्र को नहीं देख पा रहे हैं तो एक काम करिए, आप चूड़ी पहन लीजिए, उस चूड़ी पहन के आप अपना इस्तीफा दे दीजिए और जो महिलाएं हैं वहाँ की, जो और भी लोग हैं वो संभाल लेंगे। वहाँ अगर हो सके तो प्रधानमंत्री जी से कहना चाहूँगी कि राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाए। और आज इसी एंगल में बोला जाए, बंगाल के लिए क्या मांग है? बंगाल के लिए मैं कहना चाहूँगी वहाँ भी राष्ट्रपति शासन लागू होना। बिल्कुल। हमारी माया दीदी जो है वो देख नहीं पा रही हैं, तो मैं ममता जी से ये कहना चाहूँगी कि आप अगर अपराधियों को आपके राज्य में ऐसे घिनौने हरकतें हो रही है, महिलाएं सेफ नहीं है, तो उनको बिल्कुल इस्तीफा दे देना चाहिए। हाँ, तो जो सीबीआई की रिपोर्ट आ रही है उस हिसाब से जहाँ सेमिनार हॉल में उस ट्रेनी डॉक्टर के साथ बलात्कार की घटना हुई, उसके बाद उनके आदमी, उनका मतलब प्रशासन, मतलब जो कॉलेज प्रशासन है, उन लोगों ने साक्ष्य मिटाने का भी काम किया है। बिल्कुल सही बात है, वो एकदम गलत हुआ। आज मैंने भी पढ़ा था और कि वहाँ के सबूत को मिटाया गया है। तो मैं कहना चाहती हूँ कि वहाँ जो आज अपराधियों को बचाने की कोशिश की जा रही है जिन लोगों की तरफ से, उन्हें इस्तीफा देना चाहिए और हो सके तो वहाँ राष्ट्रपति शासन लागू कर देना चाहिए। कोरबा में भी एक महिला के साथ 6 लोगों ने दरिंदगी की है, गैंगरेप हुआ। देखिए, आज 1 साल विधानसभा चुनाव हुआ था, उस समय चुनाव में मैंने देखा था कि लगातार जो अपना मंदिर हसौद से जो घटना चालू हुई थी, पिछले साल राखी के एक दिन बाद 2-3 महीने तक लगातार घटनाएं हुई थी और आज फिर ये रक्षाबंधन के दिन उस बेटी के साथ ऐसा हुआ। तो मैं आज कहना, बस्तर में भी एक आदिवासी महिला के साथ, जी बिल्कुल, बस्तर में भी हुआ था 3 महीने पहले, मेरे ख्याल में अंबिकापुर में भी हुआ था। तो लगातार ये घटनाएं हैं छत्तीसगढ़ में हो रही, चाहे कांग्रेस की सरकार हो चाहे भाजपा की सरकार हो। मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर इन लोग प्रशासन की व्यवस्था, कानून की व्यवस्था सशक्त नहीं कर पा रहे हैं तो ये अपना इस्तीफा दे दें और छत्तीसगढ़ में महिलाएं देख लेंगी कि जो दोषी अगर रेप कर रहे हैं ना, तो उन्हें हम महिलाएं ठीक करेंगी, उन्हें जिंदा जलाएंगे हम रोड पे। क्योंकि आज महिलाओं के मान सम्मान पे जो ठेस पहुंच रही है, आज बच्चे हैं, आज बच्चियों को हम अपने घर से छोड़ नहीं पा रहे हैं कि हम ये सोचते हैं कि हम उन्हें घर से बाहर पढ़ाने भेजें या नहीं भेजें। तो हमारा बिल्कुल, हम बहुत दुखी हैं। और आज मैं विष्णु साय जी से कहना चाहती हूँ कि पुख्ता कानून बनाए, नहीं तो वो भी अपना इस्तीफा दे दें और
चुनाव सरकार दूसरी चुनाव इसे छत्तीसगढ़ में दूसरा। आज यहाँ कलेक्ट्रेट परिसर में डीएम को किस विषय को लेकर ज्ञापन? मैंने कोई बड़ा प्रदर्शन आप लोगों के द्वारा होने वाला है भविष्य? एक अगर हमारा ये ऐसे ही घटनाएं जो चलती रहीं तो हम लोग ने सोच के रखा है कि महिला शिवसेना छत्तीसगढ़ एक बड़ा विरोध प्रदर्शन रैली के रूप में निकालेगी और जहां पर 144 भी धारा लगी रहेगी वहां से भी हम निकलेंगे, चाहे हमें अंदर भी कर दिया जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे मैम आप एक महिला है, लगातार महिलाओं के साथ ऐसी घटनाएं हो रही हैं, आपकी भी बेटी होगी, किस तरीके से उसकी सुरक्षा को लेके मन में जो डर बना रहता है कैसा रहता है? जी, मैं रुखसार खान महिला शिवसेना की जिला अध्यक्ष हूँ और ये जो आए दिन जो ये घटना हो रही है रेप केस, ये कहीं का नाम लेना किसी जगह का मुझे नहीं लगता कि मैं नाम लूँ, क्योंकि एक जगह की कहानी नहीं, पूरे देश की पूरे देश की कहानी है ये। और दिन प्रतिदिन ये बढ़ता जा रहा है, साल 2 साल 3 साल 4 साल की बच्चे को भी नहीं छोड़ा जा रहा है। और ये बेटी पढ़ाओ का जो नारा लगाते हैं और सरकार ने निकाला, यहाँ वहाँ छापते हैं, पोस्टर बनाते हैं, मुझे लगता है ये सब बकवास एक जोक है, उनके लिए एक कहानी है। क्योंकि बेटी पढ़ाओ नहीं, बेटी पढ़ाओ और बेटी को बर्बाद करो, बेटी पढ़ाओ बेटी बर्बाद करो, बेटी पढ़ाओ, बस ये हो रहा है यहाँ पे। यहाँ बताओ ये हाल हो रहा है और हमें नहीं लगता है कि सरकार कुछ कर। मोदी जी के शासनकाल में रेप की घटनाएं हो रही हैं, इसके पहले नहीं होता? मैं कहना चाहूँगी कि मोदी जी की सरकार जब से आई है, चाहे मणिपुर हो, है ना, बांग्लादेश, निर्भया कांड आपको याद है? निर्भया कांड याद है सर, लेकिन उससे बदतर ये 10 सालों में जो अभी मोदी जी की सरकार बैठी है लगातार, चाहे वो कुश्ती महिलाएं हो, है ना, चाहे मणिपुर हो गया, छत्तीसगढ़ में कई रेप, आप उसकी तो बात छोड़िए, जहाँ से मोदी जी का निवास स्थान है वहाँ से कई महिलाएं, लाखों की महिला तादाद में महिलाएं वहाँ से गायब होती, उनका कोई हिसाब नहीं है। आज अगर आप लिस्ट चेक करेंगे ना तो आपको पता चल जाएगा, कई रेप केसेस हो रहे हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि सरकार कोई भी हो, सशक्त महिलाओं के लिए सशक्त कानून जो है सुनिश्चित करे सरकार। देश में इकलौती जो मुख्यमंत्री हैं वो है ममता बनर्जी, और बंगाल में लगातार ऐसे दावे होते हैं कि सुशासन की सरकार है। खुद ममता बनर्जी भी रोडों पे आई इस प्रकरण को लेके, और उनके पार्टी के ऊपर ऐसा आरोप भी लग रहा है कि जब वहाँ पे ट्रेनी डॉक्टर प्रोटेस्ट कर रहे थे तो टीएमसी के लोग ही आके उनके साथ मारपीट के साक्ष्य को मिटाने का काम भी किए। एक महिला होने के बाद भी अगर उनके राज्य में ऐसी घटनाएं हो रही हैं, इस पर आप क्या कहें? बहुत ही निंदनीय घटना। अगर वो महिला होके किसी महिला के लिए वो सबूत मिटा रही हैं, वहाँ के लोगों को गुमराह कर रही हैं, तो बहुत शर्म की बात है। मेरा तो उनसे यही कहना है कि अगर वो महिलाओं का साथ नहीं दे सकती तो एक काम करें, अपने पद से इस्तीफा दे दें और वहाँ दूसरे रूप में चुनाव होना चाहिए, उन्हें हटाया जाए, राष्ट्रपति शासन लागू कर दी जाए। क्या नाम है मैम? जी, मेरा नाम जन्नत खान है। आपकी भी बच्ची होगी? जी, बच्ची को और खुद की सुरक्षा को लेके मैम ने किस तरीके का भय का माहौल, जिस तरीके का वातावरण पूरे देश में बन चुका है? डर है सर, सिर्फ डर है दिल में। बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ की जो बात हुई थी, आज बेटी अगर पढ़ के डॉक्टर बन जाए तो भी वो बचती नहीं है, और बेटी अगर 4 साल की हो तो भी वो बचती नहीं है। तो बेटी पढ़ाओ तो ठीक था, लेकिन बेटी बचाओ का कोई जवाब ही नहीं मिल रहा सर, सिर्फ एक सवाल बन गया है वो भी। अब तो ऐसा हो गया कि अपनी बेटी को पढ़ाने के लिए, अभी मैं छोड़ के आई हूँ, मेरी 8 साल की बेटी है, पर मेरा ध्यान वही है कि मैं अपनी बेटी को छोड़ के आई। तो आधा डर लगा रहता है कि बच्चे सही रहे क्या ना रहे, मिले या ना मिले, ऐसा लगता है। डर एक लगा रहता है बेटी लोग के लिए। मेन बात ये नरेंद्र मोदी क्या बेटी के लिए बोले हैं कि बेटी लोग का सुनाई होगा, महिलाओं का सुनाई होगा, तो कुछ सुनाई नहीं हो रहा है। और लगे तो दंगा प्रसाद बढ़ते ही जा रहा है, बलात्कारी बढ़ते जा रहे हैं। 2 साल 3 साल के बच्चे नहीं देख रही हैं। बच्चे स्कूल जाने के लिए डरते हैं, माँ हम स्कूल नहीं पढ़ेंगे बोलते, 9वीं 8वीं पढ़ के ही छोड़ दे रहे हैं बच्चे डर के मारे। हम लोग को चिंता लगा रहा था कि मेरी बेटी की स्कूल छुट्टी हुआ कि नहीं, आई कि नहीं। मोबाइल भी दो तो मोबाइल मना है बोलते सच है स्कूल में, तो करे क्या बताइए, ऐसा कब तक चलेगा? ये नरेंद्र मोदी क्या किए पता नहीं है, हमारे मुख्यमंत्री जो बने। जैसे मैम बात करें प्रशासन के ऊपर लगातार सवाल उठ रहे हैं, लाजमी भी है। वजह यह है कि अगर वो शासन में है तो उनको एक ऐसा कानून बनाना चाहिए, बिल लेके आना चाहिए कि जो रेपिस्ट हैं उनको या तो फांसी दी जाए या जो भी है जिस तरीके से चौराहे पे गोली मार दिए, कोई ना कोई ऐसी कड़ी सज़ा का प्रावधान लगातार देश में, पूरे देश में इसका विरोध हो रहा है कि जो रेपिस्ट उनके साथ
जो सज़ा का प्रावधान है उसमें बदलाव किया जाए। लेकिन एक मेरा सवाल है मैम, जो लड़के हैं, जो परिवार है, परिवार में माँ बाप की जो भूमिका है, जो उनकी नैतिक जवाबदेही बनती है कि अपने बच्चों को लेके जिस हिसाब से लड़कों को समझाना चाहिए, इस चीज़ को लेके अवेयरनेस फैलाना चाहिए, वैसा कुछ नहीं कर। देखिए, मैं आपको यही बताना चाहूँगी कि आज के जो समय है, आपने देखा होगा कि बेटियों को लोग अलग नज़रिए से देखते हैं, बेटों को अलग नज़रिए से देखते हैं। कहीं भी आप पुराने समय में देख लें तो ये रीति प्रथा चली आई, अरे वो लड़का है, लड़का कुछ भी करेगा चलेगा, लड़कियां घर से बाहर ना निकलें, गलत तरीके से कपड़े ना पहने। इसमें कहीं ना कहीं माँ बाप की ही गलती है। आज मैं ये कहना चाहूँगी कि जो सोच है, जो युवा पीढ़ी में आपने जो बरसों से फैलाई है, उस सोच को आप समझाओ कि नहीं, बेटियां और बेटे बराबर हैं। ये जो पुरानी प्रथा है ना, इसको बदलना होगा। और दूसरा जो है सर, कि आज हम सभी महिलाएं हैं और उसके साथ भारत में आदरणीय प्रधानमंत्री जी और यहाँ के जो समस्त जगह से मुख्यमंत्री हैं, सभी से हम लोग की एक ही अपील है कि जो बंदा अगर रेप करता है तो उससे बिल्कुल आप फांसी दो। अगर आप फांसी दे देते हो तो आने वाले समय में उस फांसी की सज़ा को देखते हुए छत्तीसगढ़ में तो क्या पूरे भारत में रेप बंद हो जाएगा। जैसे हो ना हो, जो आपकी पार्टी है वो इंडिया अलायंस की एक पार्ट है आपका। बिल्कुल बिल्कुल। और अगर मान लीजिए कि एनडीए की अभी सरकार है, बीजेपी की सरकार नहीं, एनडीए की सरकार है, अगर वो सरकार किसी चीज़ को मतलब रेप को लेके कोई कानून बनाती है, तो क्या आपकी पार्टी और आपका जो गठबंधन है, ईडी गठबंधन, इंडिया गठबंधन, वो लोग साथ आएंगे? मैं तो सिर्फ एक ही बात कहना चाहती हूँ सर, अगर महिलाओं की बात है तो बिल्कुल एयरलाइंस गठबंधन हो, साथ में हो, लेकिन जहाँ गलत होगा हम उस पर आवाज़ उठाएंगे, क्योंकि हमारी महिलाएं हैं। अगर महिलाएं जो हैं, अगर वो ममता जी ऐसे बहुत से ममता जी की सरकार में हुआ तो बिल्कुल हम मुंह खोल के बोलेंगे कि आपके समय में गलत हुआ है और आप वहाँ से इस्तीफा दे दो। गठबंधन से ये नहीं है ना सर कि हम गठबंधन में हैं तो हम महिलाओं के साथ जो गलत हुआ है उसको हम भूल जाएं, ये हम बिल्कुल नहीं देखेंगे। जहाँ गलत हुआ है उसका पूर्ण रूप से छत्तीसगढ़ की महिला शिवसेना विरोध करेगी। अगला कदम क्या होगा? आपकी पार्टी का क्या स्टैंड? हमारा अगला कदम छत्तीसगढ़ में है कि पूरे जोर से छत्तीसगढ़ में हमें लगातार हम काम कर रहे हैं और छत्तीसगढ़ की जो आम जनता के हित में काम करेंगे। आने वाला चुनाव है, उस चुनाव में पूरे जोर से हर जगह वार्ड में अपने प्रत्याशी खड़ा करेंगे और जनता के हित के लिए। अमूमन बात करें छत्तीसगढ़ की, तो जो यहाँ महिलाएं हैं उनमें शिक्षा का जो कह सकते हैं कि अवेयरनेस है काफ़ी कम है, शिक्षित नहीं है। बहुत सी महिलाएं ऐसी हैं, अनुपात जो है वो कम है। तो महिलाओं को जागरूक करने के लिए, सशक्त बनाने के लिए आप किस तरीके से काम करने की योजना बना? हम लोग अभी कुछ ही दिन पहले हम लोगों ने सबने सोचा था, अभी जैसे महिला सुरक्षा पे जैसे सरकार तो ध्यान नहीं दे रही है, लेकिन हम लोग ने सोचा है कि महिला सुरक्षा पे एक ट्रेनिंग बैच हम बनाएंगे। उस ट्रेनिंग बैच में जूडो, कराटो और जैसे ही महिलाओं को सशक्त किया जाए कि कोई उनको अगर परेशान करता है या कुछ भी होता है तो कैसे लड़ना है, स्प्रे और जो भी चीज़ें स्प्रे है, ये सब लेकर हम महिलाओं को सशक्त बनाएंगे और जल्दी इसके बारे में विचार है। और जैसे ही हमारी तैयारी होती है हम आपको जरूर बुलाएंगे और सोशल मीडिया के माध्यम से सभी को सूचित करेंगे। देख सकते हैं आप, जो लगातार देश में बलात्कार की घटनाएं हो रही हैं, उसके विरोध में आज शिवसेना महिला की प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में आज शिवसेना की जो महिला कार्यकर्ता हैं, जिला इकाई के प्रमुख हैं, वो सभी लोग आज कलेक्ट्रेट परिसर में मौजूद रहे और जो यहाँ के कलेक्टर हैं उनको अपना ज्ञापन सौंपा। उन्होंने कहा है कि जो भी रेपिस्ट हैं उनको सख्त से सख्त सज़ा यानी कि फांसी की सज़ा दी जाए। बोगल टीवी की टीम लगातार ग्राउंड जीरो पे जाके जो भी ज़मीनी हकीकत है उसको दिखाने का, बताने का हर संभव प्रयास करते आ रहा है। आपको हमारा प्रयास कैसा लग रहा है कमेंट सेक्शन के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। हमारे सहयोगी दीपेश पटेल के साथ मैं आशीष शुक्ला, बोगल टीवी, रायपुर, छत्तीसगढ़।